हेलो एवरीवन। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत नाइट से हो रही है। तो हस्बैंड जी बर्तन उतार रहे हैं। तो आज गुरुवार की नाइट है और शुक्रवार के दिन साफ सफाई करनी है हमें इस वाले रूम की। तो सुबह में ही फटाफट से हो जाएगा। इस तरीके से तो हम नाइट से ही शुरुआत कर देते हैं। तो अब हो चुका है सुबह और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 23 सितंबर। तो सुबह में ही हस्बैंड जी को लगा दिया है काम में। तो अब बजे है 7:30 हुई थी और बस हस्बैंड जी ये सब सफाई करने लगे। रात को सब नीचे उतार कर रख दिया था तो पूरा खाली था। तो बस उठ कर वो सफाई करने लग गए थे और बाद में नहाने चले जाएंगे। और मेरा तो नहाना धोना और चाय पानी सब मैंने तो कर ही लिया है सुबह में ही, क्योंकि आज मुझे काम सब निपटाने देना। तो इस तरीके से मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर दिया था। और आज ये रूम वाल की सफाई होगी, क्योंकि 26 तारीख से तो नवरात्रि शुरू होते हैं। तो इससे पहले मुझे ये रूम की क्लीनिंग करनी है। तो इस वाले रूम में मेरे मंदिर है हमारा। तो मंदिर में नवरात्रों के दौरान जो धूप दीप होगा और हम फास्ट वगैरह रखेंगे और हमारा 9 दिन तक तो हमारा ऐसे ज्योत ही जलेगा माता का। तो इस तरीके से हम ये वाले रूम मंदिर है ना, तो साफ़ सफाई पूरी अपने तरीके से इस वाले रूम की साफ़ सफाई कर देते हैं ना। तो मैं अलमारी हटा रही हूँ, क्योंकि पीछे से अच्छे से साफ़ हो ना, इस तरीके से तो अच्छे से सफाई हो सके इसलिए। तो हमने जो लगाया तो ये वाली अलमारी तो अच्छे से हमने कर ली और पर्दे वगैरह मैंने उतार दिए, तो वो भी धुल जाएगी। और बाकी 2 रूमों की सफाई और ऊपर वाले रूमों की सफाई वो तो हम नवरात्रों के बाद ही करेंगे। नवरात्रों में ऐसा कुछ काम ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये रूम वाली सफाई होगी तो बर्तन वगैरह होते ना। तो इस तरीके से तो हमने एक अलमारी तो अच्छे से हमने ठिकाने लगा दिए, अच्छे से उनको कर लिया था आगे। पर ये वाली है ना, तो ज़्यादा जोर लगाते थे ना तो भी नहीं होती थी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही ये वाली अलमारी में सामान है। कुछ नए कपड़े बच्चों के और हमारे सबके इनमें है और कुछ ऐसी चीज़ें भी है। तो इस तरीके से और ज़्यादा भारी भी है। तो इस तरीके से नहीं हो रहा था, तो हमने थोड़ी सी ही आगे आई तो हमने चला लिया कि बस अब चलेगा। पीछे थोड़ा सा जाकर ऐसे सफाई कर लेंगे ना तो चल जाएगा। तो बेटी हला रही थी तो मैंने बोला कि चल जाएगा, इस तरीके से अच्छे से अब हो जाएगा। तो मैं सब लेकर बाहर डाल दूँगी धोने के लिए। तो ये मैं बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किया ना, इनके बाद मैंने पर्दा वगैरह इस तरीके से धोया। तो बाद में मैं थोड़ा सा घर में बात काम निपटा दिया इस रूम में और मैं आ गई किचन में। तो मैंने दाल तो पहले ही रख दी थी बॉईल होने के लिए और मैं अब चावल चढ़ा रही हूँ। तो सफाई होने की वजह से ही जल्दी है। और बेटे को स्कूल को जाना है तो उनको 11 बजे से पहले खाना भी देना है। तो इस तरीके से तो मेरा खाना तो दाल चावल तो मेरे 9:30 बजे के तक बन ही गए थे, क्योंकि मैंने सुबह में इसको रख दिया था। चाय पीने के बाद तुरंत उसको दाल को रख दिया था ना। तो वो तो दाल चावल होते ना तो रोटी लेता नहीं। तो मैं रोटी वो तो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उनको तो देना ही नहीं। तो कुछ ज़्यादा मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। पहले जब जो काम निकला है ना तो उसको ख़त्म करेंगे, बाद में खाने को अभी देरी है। तो काम पूरा होगा ना, इसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो बस दाल चावल ही अब बनेंगे और बाद में दूसरा काम तो मैं बाद में देखूंगी। तो इस तरीके से हो रहा है। और अब तो बेटियां हेल्प कर देती है ना तो अच्छे तरीके से होता है। तो छोटी बेटी को तो सुबह में स्कूल चली गई थी तो वो 12 बजे तक आएगी। पर उनके आने के पहले तो हम पूरा काम जो उनको हेल्प करने वाला हो ना वो तो हमें ही निपटा ही हम देते। तो उनको तो कुछ ऐसे नहीं आएगा। तो थोड़ी सी हेल्प हस्बैंड जी ने भी की थी साफ़ सफाई में। जो ऊपर वालों बोलते हैं ना हम मजला, तो उनकी सफाई भी करती थी। और बर्तन जब रखेंगे ना तो रखने में भी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से उनको ज़्यादा कुछ ऐसे दूसरा कोई ऐसा काम नहीं होता, बाहर जाके वो कुछ ले आएंगे इस तरीके से। तो मैं और मेरी बेटी ही ज़्यादा कुछ इस तरीके से साफ सफाई में काम करेंगे। तो
वीडियो तो मेरा अब बन रहा है, तो पर इससे पहले जब साफ सफाई वाला काम हो ना, तो टीवी सीरियल में ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे साड़ी पहनकर काम वाली बाई आती है। तो बस इस तरीके से हंसी मजाक से हम काम कर लेते कि अब आ गई ये काम वाली बाई और मैं बन गई काम वाली बाई, तो फटाफट से हो जाएगा सब इस तरीके से। और बच्चे भी बोलते हैं जब मैं इस तरीके से कभी कभी साड़ी पहन लेती है तो कि अब काम वाली बाई आ गई है इस तरीके से। तो बस एंजॉय के साथ हम काम करते, इस तरीके से नहीं कि अब माथे पड़ा तो करना ही होगा। तो पूरे कोई ऐसे त्यौहार आते हैं ना, तो अच्छे से हो जाता है कि इस घर की क्लीनिंग कर देते हैं, तो घर में पॉजिटिविटी आती है और घर का कुछ ऐसे एंजॉय भी घर में रहता है और अच्छा लगता है हमें। जब हमारा घर क्लीन होता है ना, तो त्यौहार अच्छे से हम एंजॉय के साथ मना पाते हैं। और अब तो आने वाले हैं नवरात्रि, तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे होता है, क्योंकि माता का घर में ऐसे धूप दीप जलेगा ना, तो अच्छा लगता है 9 दिन। और हमारे गुजरात में तो कुछ ज़्यादा ही नवरात्रों का महत्व होता है, क्योंकि 9 दिन तो गरबा घूमने का होता है। पर इस बार कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ बोल रहे थे सब कि बारिश का होने वाला है, बारिश होने वाला है। और आज भी कुछ ऐसा ही मौसम बना था कि जब लगेगा कि बारिश होने वाला हो, तो बस इस तरीके यार धूप नहीं निकला था बिल्कुल। तो मैंने थोड़ी ऐसे घर में क्लीनिंग में हेल्प की, और बाद में झाड़ू पोछा तो मैंने नहीं किया था, वो मेरी बेटी ने ही बोला था कि मम्मी आप जो हो ना वो वाला काम अपना पूरा कर दो, ये तो मैं कर लूँगी। तो बस मैंने सोचा कि मैं बर्तन वाला काम तो मैं अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि स्टील के बर्तन है ना, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन थे। तो मैं बस इसको थोड़ा सा हम साबुन से धुल लेंगे और बाद में 2 पानी से अच्छे से साफ़ कर देंगे ना, तो सफाई से हो जाएंगे। और ये वाले बर्तन कुछ ऐसे यूज में नहीं आते, बस सिर्फ पड़े ही रहते हैं। और ज़्यादा कॉपर के और पित्तल के बर्तन थे ना, वो वाले तो अभी नहीं निकालेंगे, वो बाद में नवरात्रों के बाद में निकालूंगी, क्योंकि ये दूसरे रूम में रखे हुए ना। तो बस इसको हाथ नहीं लगाएंगे अभी, वो नवरात्रों के बाद होगा। नवरात्रों के दिनों के बाद ऐसा कुछ ऐसे काम नहीं निकालेंगे। तो ये वाले रूम में मंदिर था ना, तो उनकी क्लीनिंग होनी ज़रूरी थी। और किचन की भी मैं सफाई करूँगी। तो किचन में तो हर रोज़ ऐसे कुछ करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यूज वाले बर्तन ही हम रखते हैं ना, तो हर रोज़ ऐसे कुछ धुलते ही रहते। तो इसमें तो मुझे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पर ये बड़े बर्तन होते हैं ना, उनमें ज़्यादा कुछ देर हो जाती है। तो मैं ऐसे धोकर रख देती हूँ खाट में थोड़ी देर, और इसमें सासू माँ कपड़े से पोंछ लेते हैं। और आज धूप नहीं निकला ना, तो मौसम ऐसा था ना, तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ऐसे ही आज काम निपटाया था। पर बारिश तो हम काम किए ना, तब तक बारिश तो नहीं हुई थी। और बाद में 3 बजे के बाद तो धूप ही निकला था, सूरज भी निकल चुका था। पर अब सुबह सुबह में ऐसे नहीं निकला था। तो अभी मैं काम कर रही हूँ, तो अभी 11 भी बजे नहीं, क्योंकि 10:30 के बाद तो मैं बेटे को खाना दूंगी और उनका नाश्ता वगैरह भरूंगी। तो मैं उठकर बाद आ गई हूँ अंदर। और जो एक खाट रखा था ना, तो सब बर्तन इनमें आ नहीं रहे थे, तो थोड़ी से छोटे छोटे होते ना कटोरी वगैरह ग्लास वगैरह, तो मैं डिब्बी में भर के रख देती हूँ जो सूखे हो गए। तो इस तरीके से करेंगे ना, तो अच्छे से हो गया, वरना सब बाहर रखेंगे ना तो नहीं होगा। तो मैंने बेटे को नाश्ता वगैरह खाना भी दे दिया था, उन्हें खाना भी खा लिया था, और उनका नाश्ता वगैरह भी मैंने भर लिया था। तो वो अपनी बोतल वगैरह अब भर रहा है और टीवी भी देख रहा है। जब वो रहता है ना घर में, तो टीवी चालू ही होती है जब स्कूल जाता, इस तरीके से। तो बीच बीच में ऐसे में थोड़े थोड़े बर्तन अंदर लाती रहती हूँ और रख देते हैं एक तरफ। तो इस तरीके से काम अच्छे से हो जाएगा, वरना सब बार तो अच्छे से नहीं आएगा एक तरीके से खाट में। तो जो सूख चुके ना, वो अंदर रख देंगे, तो आसानी होगी थोड़ी सी हमने लाने में। और थोड़ा डर, मौसम बदल रहा था, तो थोड़ा बारिश का भी ऐसे लग रहा था कि थोड़ी छींटे वगैरह हो जाते हैं ना बारिश की, तो बर्तन वगैरह थोड़े ख़राब हो जाते हैं। हमने सूख कर रखा दिए। तो अब मैं आई हूँ, तो वो वाला थोड़ा काम अपना निपटा कर बैठेगा। तो बस अब थोड़ा ही बर्तन बाकी है, और घर का झाड़ू पोछा तो लग ही चुका है। अब मेरे भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब थोड़ी देर में हो जाएगा। कि बर्तन है ना, तो थोड़ा साबुन से हाथ लगा देते और बाद में दो पानी से धो लेते। तो अब सब का काम
बर्तन अंदर आ चुके हैं मेरे, सब बर्तन मैं धो चुकी हूँ और सूख भी चुके हैं और अंदर आ भी गए। और इसके बाद में बाहर के आंगन को पानी डालकर धो दिए हैं और इसमें मैं अब पोछा लगा दूंगी। तो बस अब ये वो वाला साफ हो गया है, तो ये सूखता रहेगा। और आज हवा कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही थी और बारिश का मौसम तो ऐसे ही बना था, पर बारिश तो नहीं हुई थी। लोग बोल रहे थे कि नवरात्रों के दौरान बारिश आने वाली है, ऐसा कुछ ऐसे मौसम में बता रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, वरना सबके घर भी वो हो जाएगा इस तरीके से। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और 12 बज चुके थे और 12 बजे के बाद मैं अंदर आई थी किचन में। तो दाल चावल तो मेरे बन चुके थे, पर अब रोटियां बनेगी और सब्ज़ी बनेगी। तो आटा तो मैंने सुबह में ही लगा दिया था, तो सब्ज़ी काट कर मैं बना दूँगी। तो सब्ज़ी में आलू काटूँगी और थोड़ी से बैंगन, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी होगी और रोटियाँ। तो खाने पे बैठे तब तक तो 1 बज चुका था हमारा। तो दाल चावल और सब्ज़ी रोटी इस तरीके से हमने बनाया था लंच में, और सब ने थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी तो काम अच्छे से हो चुका था। पर अब अब बर्तन भी लगाने हैं और हम खाने पे बैठ गए थे। और दाल चावल सब्ज़ी रोटी इस तरीके का खाना था हमारा। और इसके बाद खाने के बाद भी एक काम पड़ा रहा था, तो अब एक बर्तन जाएंगे ऊपर। जहाँ से हमने नीचे उतारे थे ना, तो इस तरीके से मैं ऐसे ढक्कन लगा के सबको दे दूँगी और सेट करके, और हस्बैंड जी ऊपर रख देंगे। तो ये सब हमारा काम पूरा हो चुका है। अलमारियों के पर्दे धुल चुके हैं पर सूखे नहीं, तो अभी लगाए नहीं, तो रात तक तो उनको भी लगा देंगे। तो बस ये रूम की क्लीनिंग हो गई है, तो बस सब अच्छा लग रहा है, सब सेट हो चुका है। और करते करते 3 तो बज ही गए थे ये सब सेट करते हुए। तो किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है, तो किचन की अब क्लीनिंग थोड़ी सी बाकी है, तो वो कल होगी। और किचन में तो ऐसे होती रहती है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरा किचन भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बस इस तरीके से काम होता रहता है। और नवरात्रों में हम करेंगे एंजॉय। तो बस इसके बाद में नहाने को चली गई थी, तो 3 बजे से ज़्यादा ऊपर 10 मिनट हो गया था और मैं जाऊंगी अब नहाने। और आज तो 3:30 से 5 बजे तक तो मैं फ़ोन में लगी रही, एडिटिंग वगैरह की और वीडियो अपलोड किया। और 6 बजे से होगा शाम का रूटीन, तो बस फिर से लग जाएंगे अपने काम में। इस